नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भारत की सबसे ज़्यादा गर्व करने वाली, सबसे ज़्यादा भूख महसूस करने वाली और सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी में झूमती हुई सीरीज़ पे, जिसका नाम है विकास वो जादू जो दिखाई नहीं देता पर न्यूज़ हेडलाइंस में चमकता है। जी हाँ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने 2024 में ऐलान कर दिया था कि भारत अब जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ताली बजाइए, बटन दबाइए और अगर पेट भरा हो तो एक लड्डू भी खा लीजिए। लेकिन रुकिए, गांव का रमेश पूछ रहा है, भैया ये जीडीपी मेरी थाली में कब परोसी जाएगी? और बेरोजगार सुरेश बोल पड़ा, क्या इस चौथे नंबर की रैंकिंग में हमें नौकरी लगेगी या सिर्फ डिग्री जलाऊं? जीडीपी बड़ा है लेकिन जनता छोटा महसूस कर रही है। देखिए, बात बिल्कुल सीधी है। भारत की जीडीपी 2024 में 3.73 ट्रिलियन डॉलर पार कर गई है। बड़ी बात है, लेकिन अब जरा सोचिए, ये भी देख लीजिए, भारत की पर कैपिटल इनकम यानी एक व्यक्ति की औसत कमाई सिर्फ $2800, लगभग 2.3 लाख सालाना है। मतलब ऊपर जीडीपी उड़ रहा है और नीचे लोग खा नहीं पा रहे। जैसे कि कोई शादी में बिरयानी तो बनवाए और पूरी गली को उसकी महक ही सुंघवा कर भगा दे। जीडीपी तो बढ़ी लेकिन कुछ ही अमीरों की जेब में गई। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की संपत्ति बढ़ती रही और छात्र रोज सोचते रहे कि कोचिंग के पैसे कहां से आएंगे। बेरोजगारी का महाकुंभ। अब आते हैं बेरोजगारी पर, जो इस देश की सबसे बड़ी स्थायी स्कीम बन चुकी है। सीएमआई के अनुसार मार्च 2025 में भारत की औसतन बेरोजगारी दर 8.1 रही। कई राज्यों में यह 12 से ऊपर रही। खासकर हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में। अब मजेदार बात सुनिए, देश में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा युवा नौकरी की लाइन में लगते हैं, लेकिन सरकारी भर्तियां या तो होती ही नहीं या फिर किसी कोर्ट केस में फंस जाती हैं। और तब सरकार कहती है हमें स्किल डेवलपमेंट दिया है। हाँ जी, स्किल इतना डेवलपमेंट हुआ कि अब लोग डिग्री लेकर चाय बेचने का कोर्स ढूंढ रहे हैं। आत्महत्याएं, आर्थिक शक्ति की नींव। अब जरा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े देखिए। 2023 में भारत में 1.71 लाख आत्महत्याएं हुई। इनमें से बड़ी संख्या किसानों, छात्रों और बेरोजगारों की थी। किसानों की आत्महत्याएं कोई नई बात नहीं है, पर हर साल ये आंकड़े नए रिकॉर्ड बनाते हैं। अब कोई सरकार से पूछे किसकी कीमत पर आप जीडीपी बढ़ा रहे हैं? अगर आप एक बेरोजगार युवा हैं तो आपके लिए देश सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा है, और अगर आप एक कर्ज में डूबा किसान हैं तो आप सिर्फ अगला शहीद हैं जिसका जिक्र टीवी पर नहीं होगा। लेकिन जीडीपी जरूर बढ़ेगा क्योंकि ट्रिलियन डॉलर के क्लब में जाना है। स्किल इंडिया डिग्री है, नौकरी नहीं। अब सरकार कहती है हमने तो स्किल इंडिया लॉन्च किया है। बिल्कुल किया है, सर्टिफिकेट भी मिला है, फोटो भी खींची, मीडिया ने भी कवर किया। अब नौकरी नहीं मिली। बस हजारों युवाओं को कहा गया है कि ट्रेनिंग लो, ब्यूटिशियन बनो, इलेक्ट्रीशियन बनो, टेक्नीशियन बनो, लेकिन जब काम की बारी आई तो वो कहावत सच हो गई। काम का नहीं, बस काम चलाऊ बना दिया गया। एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट कहती है कि 2015 में 2022 तक 3 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन इनमें से सिर्फ 18% को ही स्थायी नौकरी मिली। जीडीपी बढ़ा, स्किल बढ़ा, बस रोजगार का लिंक टूट गया। प्राइवेट सेक्टर 9 से 9 तक, फिर भी कुछ नहीं बचा। अब कोई बोलेगा सरकार नौकरी नहीं तो प्राइवेट में जाओ। चलिए जाते हैं। फिर वहां मिलता है 12,000 की इन हाउस सैलरी। अर्बन एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट बताती है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन में सिर्फ 35% ही एम्प्लॉयबल है। बाकी को 10 घंटे की शिफ्ट, 1.5 घंटे का ट्रैफिक और 6 घंटे बाद हमें अपनी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं वाला ईमेल। जीडीपी उनके ऑफिस बिल्डिंग से बढ़ता है, लेकिन घर का किराया चुकाना भी मुश्किल होता है। और अब वो लिंक्डइन पर पोस्ट करते हैं कि एक्टिवली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, तो कंपनी एचआर कहती है वी विल गेट बैक टू यू, और वो बैक कभी आता ही नहीं।
किसान और मनरेगा खेत में भूख, संसद में तालियां। जीडीपी तो खेत से भी आती है, लेकिन किसान की हालत देखिए। 2024 में एनआईटीआई आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 54% किसान अब खेती छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये घाटे का सौदा बन चुका है। पेट्रोल डीजल महंगा, यूरिया मंडी का सिस्टम टूटा और एमएसपी की गारंटी आज भी पोस्टर में अटका है। मनरेगा को भी गरीबों का एटीएम कहा गया, लेकिन 2024 और 25 बजट में 60,000 करोड़ की आवंटित किए गए। 60,000 करोड़ ही आवंटित किए गए, जबकि काम मांगने वालों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर थी। मतलब मजदूरों से कहा गया, देश आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, अब तुम रोजगार की चिंता छोड़ो और जश्न मनाओ। डिजिटल इंडिया क्यूआर कोड के पीछे खाली जेब। अब तो हर गली में क्यूआर कोड लग गया है। भाई साहब देखिए, भारत डिजिटल बन गया है बिल्कुल। पान की दुकान, चाय की गाड़ी, भीख मांगने वाला भी अब यूपीआई से पेमेंट लेता है। लेकिन इसे डिजिटल इंडिया के पीछे वो 32 करोड़ लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं और 50% ग्रामीण क्षेत्र में आज भी स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। क्यूआर कोड से सब्जी खरीद ली जाती है, पर जब ईएमआई भरने की बात आती है तो ऐप का ओटीपी भी डराने लगता है। डिजिटल इंडिया जरूर बना, अब नौकरी, इलाज और शिक्षा अनलॉक ही रह गए। अर्बन वर्सेस रूरल, शहर में बुलेट ट्रेन, गांव में बैलगाड़ी। जीडीपी ज्यादातर शहरों से आती है, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद जैसे हब से, लेकिन भारत की 65% आबादी अब भी गांवों में रहती है और वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बिजली सब कुछ 1990 के मॉड में अटक चुका है। सरकार हाईवे बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है, मेट्रो चला रही है, पर रामनगर के स्कूल में आज भी एक टीचर 5 क्लासों को पढ़ा रहा है। जीडीपी की चमक गांव तक नहीं पहुंची, लेकिन चुनावी भाषणों में यह जरूर बताया गया कि हमने विकास गांव तक पहुंचा दिया है। कहां पहुंचाया, किस बैलगाड़ी से, ये आज तक नहीं बताया गया। प्रचार बनाम परफॉर्मेंस, न्यू इंडिया की राजनीति। अब अगर कोई सवाल पूछे कि भाई जीडीपी तो बढ़ा पर मेरा क्या, तो नेता जवाब देगा, देश का मान बढ़ा इतना काफी है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता है #प्राउड टू बी इंडियन और टीवी पर एंकर चिल्लाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जय जयकार हो रही है, पर लोकल लेवल पर स्कूल में टीचर्स नहीं, अस्पताल में दवा नहीं और हाथ में नौकरी नहीं। बस प्रचार, लाइट, कैमरा, स्पीच और व्हाट्सएप फॉरवर्ड। जैसे एक दुकान हो जिसमें अंदर कुछ ना हो, पर बाहर चमचमाता बोर्ड लगा हो, वर्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, आंकड़े जश्न में, जिंदगी हाशिए पर। जीडीपी एक नंबर पर है जो कुछ चुनिंदा लोगों के पास पहुंचता है, लेकिन एक आम भारतीय के लिए उस नंबर का मतलब क्या है? क्या वह नंबर उसके राशन कार्ड में बदलता है? क्या वह नंबर उसकी ईएमआई का काम करता है? क्या वह नंबर उसके बच्चे को नौकरी दिलाता है? नहीं। जीडीपी बढ़ने का जश्न तो एलीट क्लब में मनाया जाता है, जहां शैंपेन खुलती है और नीचे गांव में रमेश अब भी सोच रहा है कि अगले महीने राशन कैसे आएगा, क्योंकि उसके लिए जीडीपी एक सपना है जो टीवी में आता है पर थाली में नहीं। जीडीपी की माला और जनता की पीड़ा। तो कुल मिलाकर कहानी सीधी है, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन इस विकास की गहराई पर नहीं, सिर्फ ऊपरी चमक पर चर्चा हो रही है। बेरोजगारी, आत्महत्याएं, गिरती प्रति व्यक्ति आय और समानता के पहाड़, इन पर बात नहीं होती क्योंकि वो नकारात्मकता फैलाना माना जाता है। तो चलिए हम भी जीडीपी का पटाखा फोड़ते हैं, बस ध्यान रखिए कहीं इसके धुएं में आपका भविष्य ना खो जाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।